खतरे में अफगानिस्तान का मुकद्दर। सत्ता पर काबिज होने वाले हैं अहमद जलाली मुल्ला बरादर। खून खराबे के खेल से सत्ता के मेल तक, अब सरकार बनेगा तालिबान। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जी हां, अब सरकार बनेगा तालिबान। संकट गहरा रहा है अफगानिस्तान पर। काबुल को घेर लिया है। काबुल से लेकर तमाम शहरों पर बीते कुछ दिनों में लगातार शहर दर शहर कब्जा करते हुए पहुंच गया है तालिबान। काबुल एयरपोर्ट पर भारत का विमान तैयार है। एयर इंडिया का विमान दिल्ली से पहुंचा है काबुल। वहां पर जो भारतीयों को लाने की प्रक्रिया है उसकी शुरुआत होगी। आज रात तक दिल्ली वापस लौटेगा भारत का ये विमान। हमारे दो सहयोगी गीता मोहन और अशरफ वानी हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स दुनिया भर से जुड़ेंगे। तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा विश्व के लिए अच्छे संकेत नहीं है। भारत की नजर क्या है? भारत क्या सोच रहा है इस वक्त इस परिस्थितियों पर, गतिविधियों में बदलाव को लेकर? गीता मोहन, काबुल एयरपोर्ट पर भारत का विमान तैयार है। जी, ये रेगुलर एयरक्राफ्ट से आज उनको रोका गया क्योंकि ताजिकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था, तो काफी देर तक उन्हें एयर स्पेस में ही घूमते रहना पड़ा और उसके बाद फाइनली लैंडिंग हुई है। अंजना, बहुत सीरियस स्थिति है। अगर आप देखें, अभी काबुल एयरपोर्ट में काफी सारे ऐसे भारतीय हैं जो पहुंच चुके हैं, जिनको ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि वो अफगानिस्तान से जल्द निकल जाएं। लेकिन अभी भी बहुत सारे भारतीय हैं जो अफगानिस्तान में हैं और उनका इवैक्यूएशन होना जरूरी है। सिक्योरिटी सिचुएशन पे बिल्कुल नजर बनाए हुए है भारत सरकार, लेकिन अभी भी जो एम्बेसी है काबुल में, जो हमारा दूतावास है, उसे खाली नहीं कर रहे हैं। डिप्लोमेट्स और स्टाफ अभी भी वहीं पर रहेंगे काबुल में। लेकिन ये तब हो रहा है अंजना, जब अमेरिका ने अपना दूतावास खाली कर दिया, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल श्रेड कर दिए हैं, खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। और ब्रिटिश एम्बेसी भी अपने एनवॉय को एयरलिफ्ट कर रहा है काबुल से। तो सिक्योरिटी सिचुएशन के मद्देनजर काफी हालात खराब हैं और भारत को देखना होगा कि कब वो अपने डिप्लोमेट्स काबुल से बाहर निकालेंगे। बड़ी जानकारी यह है गीता मोहन, क्योंकि कुछ देर पहले जानकारी ऐसी आई थी कंफर्मेशन के बिना, जिसमें कहा जा रहा था भारतीय राजदूत भी अब वापस आएंगे। लेकिन फिलहाल आप बता रही हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है। हालांकि अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन जैसे जो देश है, उन्होंने अपने राजदूत को वहां से वापस कर लिया है। तस्वीरें हम आपको अफगानिस्तान की दिखा रहे हैं, काबुल की दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं। इस दहशत, तालिबान के कब्जे की दहशत की वजह से लोग वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यह बता रहा है क्या खौफ है, क्या डर है तालिबान का वहां पर, जो उनका मोडस ऑपरेंडाई रहा है इससे पहले भी अफगानिस्तान पर उन्होंने कब्जा जो किया था। अशरफ, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले गीता, जल्दी से एक कमेंट आपसे। देखिए, अफगानिस्तान पर तालिबान के इस कब्जे की जो दहशत है उसकी कई वजह है। एक तो कट्टरपंथी ताकत की तरह उनकी सोच, दूसरा हिंसा, सामूहिक अपराध, खासतौर पर महिलाओं के खिलाफ, जिसके जरिए वो दहशत फैलाते हैं महिलाओं में, लड़कों में। और इसी के साथ कई अफगानियों से हमने दिल्ली में बात की, हमारे सहयोगियों ने, उन्होंने कहा इनको सरकार चलाना तो आता नहीं, जिस तरह का उनका रवैया रहता है। ऐसे में जो आम नागरिक है, जिसको इस पॉलिटिक्स, इन सब से मतलब नहीं है, वो डर में है अपने भविष्य को लेकर। गीता, अंजना, सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर आप देखें इस पूरे जो माहौल बना हुआ है उस पर यही है कि तालिबान ने निगोशिएटिंग टेबल पे कभी भी इस एक पॉइंट पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वो क्या था? वो ये था कि जब वो अफगानिस्तान वापस आएंगे तो शारिया लॉ ही होगा, कि इस शारिया लॉ के अलावा कोई और डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, डेमोक्रेसी बेस्ड रिपब्लिक, ये सब नहीं होने वाला अफगानिस्तान में।
तो शारिया उनके लिए प्राइमरी था और बहुत इंपॉर्टेंट था। जब हमने तालिबान स्पोक्स पर्सन से बात की और कहा कि क्या विमेन्स राइट्स प्रोटेक्टेड होंगे या नहीं, तो उन्होंने कहा जी हाँ, उन्हें काम करने और स्कूल जाने का हक है, लेकिन हिजाब तो पहनना होगा। बहुत सारे जो प्रोविंसेस है वहां से ऑलरेडी रिपोर्ट्स आने लगे हैं कि लड़कियों को इन्फॉर्म कर दिया गया है कि स्कूल ना जाए, और टीचर्स को इन्फॉर्म कर दिया है स्कूल ना आए क्योंकि लड़कियों वाला स्कूल बंद हो रहा है। तो चाहे तालिबान कोई भी मुखौटा पहने, कोई भी नया लिबास पहन के बताए कि हम लिबरल हो गए हैं, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ डील कर सकते हैं, आखिरकार में जो सबसे बड़े विक्टिम होंगे अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के लोग तो होंगे ही, लेकिन जो सबसे बड़े विक्टिम होंगे वो वहां की बच्चियां होंगी और वहां के औरतें होंगी। गीता, आप बने रहिए हमारे साथ। अशरफ वानी भी बने हुए हैं हमारे साथ। लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह साहब जुड़ गए हैं इस वक्त, जो कि पूर्व डेप्यूटी ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं। हमारे साथ कमर चीमा पाकिस्तान से स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। अशरफ वानी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कमर चीमा साहब, पाकिस्तान क्या सोच रहा है? अफगानिस्तान पर कट्टरवादी तालिबान का कब्जा, चिंता, या आप लोगों को लग रहा है कि जो चाह रहे थे वही हुआ? देखिए, ये एक इस वक्त मुश्किल पोजीशन है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि तालिबान किस तरह का निज़ाम लेके आएंगे। क्या वो अभी तो तक तो ये तो लग रहा है कि ट्रांसफर ऑफ पावर बड़ा पीसफुल लग रहा है और अफगान हुकूमत और अफगान फौज लड़ने के मूड में नहीं है, सिविल वॉर नहीं होगी, जिसका हमें ये फायदा है कि एटलीस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर कोई रिफ्यूजीज नहीं आएंगे। हमें इस चीज़ की खुशी है कि अफगानिस्तान में खून रेजी नहीं होगी। लेकिन ये ट्रांसफर ऑफ पावर किस तरह होता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तालिबान को ये कहा गया है कि अगर आपने खून रेजी की तो आपकी इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस एंड रिकग्निशन नहीं होगी, जिसको मेरा ख्याल है देखते हुए, डरते हुए तालिबान भी कोई इस तरह नहीं कर रहे और अफगान हुकूमत भी उस तरह कर रही है। लेकिन अब मेरा ख्याल है तमाम रीजनल पार्टनर्स, पाकिस्तान, भारत, ईरान, रशिया, सेंट्रल एशिया, चाइना, सबका काम यह है कि वो अफगानिस्तान के अंदर एक पीसफुल ट्रांसफर के लिए अफगान अवाम की मदद करें, और बजाय इसके कि हम वहां पे पावर पॉलिटिक्स करने की कोशिश करें या अपना एक स्ट्रेटेजिक कंपटीशन या अफगानिस्तान को आप तो इस ट्रांसफर के हक में बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं, यानी एक लोकतंत्र, एक चुनी हुई सरकार, एक जो भी केयर टेकिंग सरकार इस वक्त थी, आपको लग रहा है कि तालिबान का, आपको ट्रांसफर ऑफ पावर की चिंता है, आपको यह चिंता नहीं सता रही है कि कट्टरवादी तालिबान का कब्जा होगा? देखिए, इसमें मेरे कहने से या आपके कहने से क्या हो सकता है? अमेरिका अपनी इतनी बड़ी मिलिट्री माइट, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा बैठा, 30 ममालिक वहां पे आके अपनी फौज लेके आके बैठे रहे, 20 साल उन्होंने अफगान फौज को तैयार किया तालिबान के साथ लड़ने को। जब अफगान फौज और हुकूमत लड़ने को तैयार नहीं है, मेरे और आपके मैडम सोचने से क्या होता है? कम से कम सच और सही तो बताएंगे कमर चीमा, उसके लिए थोड़ी ताकत चाहिए होती है, वो आप में है या नहीं पाकिस्तान में रहते हुए? भाई, हमने क्या करना है? हमने को तालिबान से लड़ाई थोड़ी करनी है। तालिबान से लड़ना है, अगर अफगान फौज लड़ती हम तावन कर सकते थे। आपने भी तो अफगान फौज को तावन नहीं किया, आपने भी तो अपनी एयर सपोर्ट अफगानिस्तान फौज को नहीं दी। अगर आप देते तो शायद चीजें बेहतर होती। सो लिहाजा तनकीद जरूर करें, लेकिन एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचे कि हाँ, सियासत नहीं करनी अफगानिस्तान के ऊपर। कमर चीमा की बातों से लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साफ है कि पाकिस्तान क्या सोच रहा है इस वक्त। वो चाहते हैं बिना किसी रेजिस्टेंस के बड़े स्मूथली तालिबान को सत्ता सौंपी जाए। अंजन जी, देखिए, ये पूरा जो अफगानिस्तान में हुआ है, इसके पीछे में पाकिस्तान ही रहा है। पाकिस्तान तो सोच रहा है कि उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ, एक स्ट्रेटेजिक स्पेस बना लिया है। उन्होंने एक जो स्ट्रेटेजिक एसेट बनाया था तालिबान को, उसके बलबूते के ऊपर में ये स्थिति कायम कर ली है। जो लड़ाई हुई है उसके अंदर में तालिबान और 13 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान से भेजे हुए 20,000 टेररिस्ट, और चाइना इसके हिस्सेदार रहा है। जो आज मैं कहूंगा कि एक ट्रेजेडी हुई है अफगानिस्तान के साथ, उनके अवाम के साथ, उनकी गवर्नमेंट के साथ में, और जो काबुल के अंदर में अब इस क्षण के अंदर में संकट है, जो 4 लाख तक डिस्प्लेस जो वहां पर आए हुए हैं काबुल के अंदर में, और आपने जो दृश्य दिखाए हैं, जिस प्रकार से काबुल का सीन दिखाई दे रहा है, संकट ही संकट दिखाई दे रहा है। और इसके पीछे में मैं कहूंगा कि देखिए, अमेरिका बिल्कुल फेल हुआ है। उनकी इंटेलिजेंस, उनकी अंडरस्टैंडिंग पिछले 20 साल से वो ये नहीं समझ सका है कि ये पूरी जितनी अफगानिस्तान में प्रॉब्लम है, इसके पीछे पाकिस्तान ही था। और पाकिस्तान जो अपनी कैलकुलस करके बैठा हुआ है
अपना की स्ट्रेटेजिक स्पेस होगा, स्ट्रेटेजिक डेप्थ होगा। लेकिन देखिए ये अभी स्थिति जो आगे किस प्रकार बदलेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका असर क्या होगा सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और पूरा दुनिया के ऊपर में क्या इम्पैक्ट होगा। जो फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज्म, जिहादिज्म जो यहाँ से पनपेगा, जो उठेगा। और सबसे खराब बात तो ये लग रही है कि क्या अफगानिस्तान के अवाम को फिर वही समय 1996 से 2001 का समय शरिया लॉ का देखना पड़ेगा। क्या उनके जो महिलाएं हैं, उनका जो मीडिया है, उन जो अभी गवर्नमेंट में थे, जो सरकार में थे, जो उनके डिफेंस फोर्स है, उनका क्या होगा, उनके अंदर में क्या डर है। बिल्कुल साहब, मैं एक बार जल्दी से गीता मोहन और अशरफ से इस पर कमेंट ले लेती हूँ, फिर कमर चीमा साहब आप जवाब दीजिएगा जिसमें पाकिस्तान के हाथ की ये बेताबी तो देखिए ना गीता मोहन, बेताबी आप देख रही हैं पाकिस्तान की, तालिबान की सरकार को वहां पर जल्दी से रिकॉग्नाइज करने की, स्मूथ ट्रांजिशन हो पावर का, ये बेताबी बहुत कुछ कह रही है आज चीन से लेकर पाकिस्तान। क्या वाकई एक्सपर्ट्स की राय सही है और ये शय दिखता है कि तालिबान को शय मिली हुई थी इनकी? गीता। अंजना, कमर चीमा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि बाकी लोग क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं अफगान आर्मी को, पाकिस्तान से ही क्यों ये उम्मीद है। पाकिस्तान से ये उम्मीद नहीं है कि वो अफगानिस्तान की मदद करे या अफगान की सरकार की मदद करे। पाकिस्तान से उम्मीद बस इतनी थी कि वो तालिबान को शय ना दे, तालिबान की मदद ना करे। आज अगर तालिबान इतना स्ट्रांग है और आज जिस मुकाम पर है और जहां तक पहुंच पाया है, वो हो ही नहीं सकता था बिना स्टेट सपोर्ट के। आज एक अनफेयर वॉर लड़ा जा रहा है क्योंकि अफगान आर्मी के पास वो बैक एंड सपोर्ट नहीं रहा जो उनके पास था, जिससे वो तालिबान से लड़ रहे थे। अब क्योंकि वो सपोर्ट नहीं रहा, तालिबान के पास स्टेट सपोर्ट अभी भी है। पाकिस्तान फायर, क्रॉस फायर, मिलिट्री इक्विपमेंट, वेपन सब कुछ पहुंचाता है तालिबान को। इसलिए आज इस मुकाम पे है कि ट्रांजिशन हो रहा है, चाहे बेताबी हो या ना हो। अंजना, ये एक असलियत है, ट्रांजिशन होगा। कमर चीमा साहब इसका जवाब दीजिए जो गीता बता रहे हैं। क्या ये सच नहीं है? आप दूसरे मुल्कों की बात कर रहे हैं, वहां पर तालिबान से कोई लड़े ना लड़े, तालिबान का साथ तो नहीं दे रहा ना कोई मुल्क आपकी तरह। देखिए, मुझे ये बताएं कि आप पाकिस्तान को इल्जाम देने से क्या होगा जब अमेरिका उनके साथ टॉक्स कर रहा है, जब चाइना टॉक्स कर रहा है, आपके फॉरेन मिनिस्टर ईरान में उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, बैक चैनल टॉक्स आपने खोली हुई हैं, पूरी दुनिया तालिबान को रिकॉग्नाइज कर रही है और आप कह रहे हैं पाकिस्तान। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान, अगर तो पाकिस्तान की वजह से तालिबान पावर में आया तो मैंने बोला ही है कि आपकी वजह से आज। मैडम सुन लें, मेरा एक पॉइंट सुन लें, अगर तो पाकिस्तान की मैंने बस इतना ही कहा कि आज जो आज बोलिए गीता, बात पूरी कीजिए गीता। आज जिस मुकाम पे तालिबान है कमर चीमा, वो पाकिस्तान की वजह से है। इसी वजह से आज सबको निगोशिएटिंग टेबल पे जाना पड़ा। डॉक्टर जयशंकर ने तालिबान से मुलाकात नहीं की। ये आप जो फैला रहे हैं गलत खबर है। क्या भारत एंगेज कर रहा है तालिबान को? हाँ, लोअर लेवल्स में जरूर कर रहा है, क्योंकि हर एक देश को करना पड़ रहा है। वो क्यों? क्योंकि आज जो पाकिस्तान जिस तरीके से मुस्कुरा के आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि जी अशरफ गानी को तो रिजाइन करना होगा, दैट्स क्वाइट ऑब्वियस कि तालिबान इज आइदर ईटिंग आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ द रावलपिंडी GHQ लीडर्स, और फॉर दैट मैटर जो जिस तरीके का सपोर्ट है जो पाकिस्तान चाह रहा है, तालिबान इज प्लेइंग अलोंग with those demands। इसी वजह से ऐसा नजर आता है कि तालिबान भारत से अफगान गवर्नमेंट से ज्यादा नफरत करता है। बिल्कुल। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाच भी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ अशोक सज्जनहार जी भी अब पूर्व भारतीय डिप्लोमैट जुड़ गए हैं। जल्दी से सिवाच साहब आपके पास आते हुए, कमर चीमा बार बार ये कहते हुए कि पाकिस्तान को क्यों दोष दे रहे हैं, लेकिन तस्वीर तो साफ है। बेताबी देखिए इनकी, चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी स्मूथ तरीके से सत्ता हस्तांतरण हो और मुस्कुरा कर अगर वहां पर जो सरकार है पाकिस्तान की वो ये कहती है कि अशरफ गनी को तो इस्तीफा देना होगा, तो तस्वीर साफ है। तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा सूट करता है, इनको शह है इनकी। हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी इसके अंदर, और पाकिस्तान के लॉजिस्टिक सप्लाई तालिबान को पाकिस्तान के थ्रू थी, ट्रेनिंग एरिया पाकिस्तान में थे, उनको मेडिकल फैसिलिटी पाकिस्तान में दी जाती थी, और लास्ट 2 महीने से जो ऑपरेशन हुए हैं तालिबान के, उनको भी गाइड किया गया है क्वेटा और पेशावर से।
तो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान पूरी इन्वॉल्व है। 20,000 के करीब आतंकवादी भेजे उन्होंने लश्कर तौबा, जैसे मोहम्मद, और कुछ रेगुलर भी गए पाकिस्तान के, जो कि तालिबान के साथ कंधे से कंधा मिला के अफगान फोर्सेस से लड़ रहे थे। तो ये कहना तो साफ है कि तालिबान अकेला नहीं था, पाकिस्तान उसके साथ था। और इसीलिए अभी पाकिस्तान का तो दो एम है कि किसी तरीके से तालिबान जो है अफगानिस्तान में आए और उनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिले, और दूसरा कि भारत का कोई रोल नहीं होना चाहिए अफगानिस्तान में, और किसी तरीके से ये पूरी कोशिश करेगा। अभी तालिबान तो बाय एंड लार्ज आ गए हैं, अब वो ये कोशिश करेगा कि भारत का कोई रोल नहीं होना चाहिए अफगानिस्तान में, और ये हमें बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल बात सही है। हम नहीं चाहते कि अफगानिस्तान की सरजमीन भारत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करे। ये चीज हम अफगान गवर्नमेंट को भी कहते रहे हैं और अब तालिबान को भी कहेंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सॉइल भारत इस्तेमाल ना करे। एक बात, हमारी अफगान हुकूमत ने हमारी बात नहीं सुनी और अफगानिस्तान मुसलसल वहां टीटीपी को फंडिंग करता रहा ताकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी इंडिया करवाता रहे। और ये वार्निंग तालिबान को भी होगी कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की सॉइल तो फिर वो भी उनके लिए भी कोई और हशर होगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर पाकिस्तान इतना मजबूत है कि 30 ममालिक की अफवाज को हमने हरा दिया है, तो फिर आप सोचें कि आप लोग अपनी फौजों के साथ क्या कर रहे हैं। आप फिर अपनी फौजें जो है वो बंद करके घरों बैरक्स में डाल दें और अपनी अवाम को वो मुल्क चलाएं। अगर हमारी स्ट्रेटेजी से ही दुनिया हार गई है तो फिर हमारे दिमाग को ही थोड़ी सी तारीफ कर दें, हमारी अकल की तारीफ कर दें। जब पूरी दुनिया के दिमाग फेल हो गए, पूरी दुनिया की अकल की तारीफ कौन करेगा सर? जिसमें अकल होगा वो तो आपकी तारीफ करेगा नहीं, लेकिन आप इतने लालायित हैं कि आपकी कोई तारीफ एक बार कर दे। वरिष्ठ पत्रकार लंदन से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास भी चलेंगे। विजय राणा हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन अशोक सज्जनहार साहब, आपसे कमेंट लेते हुए जल्दी से साहब, जो परिस्थिति बन रही है, पाकिस्तान इधर, चीन उधर और अफगानिस्तान में ये तालिबान का कब्जा, सज्जनहार साहब। देखिए, बात ऐसी है जो हमारे कंवर चीमा जी कह रहे हैं, जो हमारी तारीफ कर दीजिएगा, तो देखिए इनका इविल इंटेंट है। अगर इनकी दिमाग की तारीफ करनी है तो इनके इविल इंटेंट की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इविल को, टेररिज्म को, आतंकवाद को वहां पर साथ लेकर आए हैं। देखिए, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जो पाकिस्तान अभी कितना भी मुस्कुरा ले, कमर चीमा जी कितना भी मुस्कुरा ले, पर जो यहाँ पर आना हुआ है तालिबान का, ये मत समझिए जो तालिबान अकेला है। तालिबान के साथ तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी उनके साथ लड़ रहा है, लश्कर जंगी भी उनके साथ लड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है जो तालिबान, अफगान तालिबान ये टीटीपी के साथ झगड़ा कर देगा। देखिए, उनको भी यहाँ पर स्ट्रेटेजिक स्पेस मिलेगी, वो भी पाकिस्तान के ऊपर बैकलैश आएगा, उनके ऊपर प्रहार किया जाएगा। ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट भी यहाँ पर आया है, वो भी तालिबान की सहायता कर रहा है, वो भी वहां पर जाकर शिनजांग में अपना काम दिखाएगा। तो इसलिए पाकिस्तान को इतना वो नहीं होना चाहिए, उछलना कूदना नहीं चाहिए, इतनी खुशी नहीं दिखानी चाहिए जो अब हमने सभी कुछ फतेह कर लिया है। नहीं, कोई वजह है ना अशोक सज्जनहार साहब, थोड़ा बहुत होगा सर, वजह है ना कि हमने इनके अक्ल की तारीफ नहीं की, वरना ये समझते कि जब हिलरी क्लिंटन ने इन्हें बताया था कि अपने बैकयार्ड में जो इस तरह के सांप रखते हैं आतंकवाद का, उन्हें एक ना एक दिन झेलनी पड़ती है। अगर ये बात इनको समझ में आ गई होती, पेशावर से लेकर कई जगहों पर, स्कूलों में बच्चों के साथ जो हुआ, कितने बच्चों की जान की, और वो जान गई, तो हिंदुस्तान ने बताया भी कि आप समझिए आतंकवाद जो आप पाल रहे हैं, जिसकी शहर, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर आप पाल रहे हैं अपने मुल्क में, एक दिन आपको भी वो तबाह करेगा, नाश करेगा। लेकिन समझ में नहीं आता और चाहते हैं कि हम हिंदुस्तानी इनके अक्ल की तारीफ करें। जल्दी से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ विजय राणा, रुकिए जरा, कमर चीमा साहब रुकिए, लेकिन उससे पहले अशरफ बानी से कमेंट ले लेते हैं। अशरफ जुड़े हुए हमारे साथ। अशरफ, जो परिस्थिति बन रही है पूरे क्षेत्र में और जो पाकिस्तान की बेताबी दिख रही है तालिबान के कब्जे के लिए, वो क्या संकेत है? जी, दरअसल जैसे मैंने आपको कहा कि काफ़ी ये समस्या न सिर्फ अफगानिस्तान के लोगों के लिए, अफगानिस्तान की जनता के लिए है, बल्कि साथ ही साथ जितने भी देश आसपास अफगानिस्तान के हैं उनको ज़रूर कहीं ना कहीं चिंता में डालता है। आपने सही कहा, पाकिस्तान के लिए भी ही खतरे की घंटी हो सकती है यदि कुछ उस तरह की सरकार नहीं बनी जो अफगानिस्तान के पहले लोगों के हित का ख्याल रखे और उसके बाद फिर पड़ोसी और अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी किया है। आपको मैं एक वाक़या दिलाऊं याद, आखिर अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत कैसे उड़ाई गई। 2000 में जब
9/11 के बाद जब अमेरिका ने तालिबान की तब की हुकूमत से कहा था, मुल्ला उमर तब शासक थे अफगानिस्तान में, उनसे कहा था कि उसामा बिन लादेन को आप हमें सौंप दो, तो आपकी सरकार को हमने मान्यता दी है तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन उस जिद पर अब तालिबान रहा कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम जंग लड़ेंगे लेकिन उसामा बिन लादेन को अमेरिका के हाथ में नहीं सौंपेंगे। जब 9/11 हुआ था तो उसके बाद जो है तख्ता पलट हुआ, तालिबान की हुकूमत वहां से गिरी और अमेरिकन फौज जो है अफगानिस्तान में आई। लेकिन अब यही है कि जो अब की लीडरशिप सामने आती है तालिबान की, वो किस अंदाज से दुनिया के देशों को, खासतौर से अमेरिका जैसे देश हो या फिर उसके साथ साथ हम चीन, पाकिस्तान, भारत और रशिया की बात करेंगे, उनके साथ जो है विचार विमर्श और बाकी चीजें कैसे चलाती है, तभी फिर साफ होगा कि नीति या जो रणनीति है जिस पर अलग अलग कयास अपने लेकिन अशरफ, फिलहाल तो जो तस्वीरें काबुल की अलग अलग जगहों की आ रहे हैं, जो शांति पसंद लोग हैं उन्हें भरोसा नहीं हो रहा है, उनमें दहशत है, वो छोड़कर जाना चाह रहे हैं। विजय राणा साहब, जल्दी से एक कमेंट आपसे। हमने देखा अमेरिका से लेकर ब्रिटेन अपने अपने राजदूत को वहां से निकाल रहे हैं और पाकिस्तान की बेताबी भी हम देख रहे हैं कि तालिबान का जल्दी से वहां पर कब्जा हो, शांतिपूर्वक हस्तांतरण हो। किस तरह से आप देखते हैं इसे? अंजना, जो हमारी पीढ़ी है, हमने देखा था कि किस तरह से 1975 में अमेरिका वियतनाम से भागा था अपने लोगों को देख करके, और आज जिस तरह से जो अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर हेलीकॉप्टर था वो बिल्कुल उसी तरह से मिलता था जैसा कि वियतनाम में हुआ था। पिछले कुछ दिनों से ये बात साफ हो चुकी थी कि पश्चिम में इच्छा शक्ति नहीं है तालिबान का सामना करने की। और जहां तक तालिबान का प्रश्न है तो मैं एक बात साफ करना चाहूंगा कि उनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क होगा। वो खुलेआम अभी तो ये कह रहे हैं, मैं अभी फ्रांस टेलीविजन पे देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम जेन्युइन इस्लामिक सिस्टम अफगानिस्तान में लागू करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ महिलाओं के अधिकारों की स्थिति क्या होगी, वहाँ मानव अधिकारों की स्थिति क्या होगी, वहाँ जो माइनॉरिटीज़ हैं, खासतौर से जो सिख और हिंदू वहाँ रहते हैं, उनकी स्थिति क्या होगी। इसका अंदाज़ा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि हालांकि वो एक सिविलाइज्ड फेस, वो कह रहे हैं कि हम वो तालिबान नहीं है जो 1996 में थे, लेकिन जब वो जेन्युइन इस्लामिक सिस्टम अपने सपनों का वहां पर साकार करने की कोशिश करेंगे तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि वहां क्या होने वाला है, खासतौर से उन लोगों का जो वल्नरेबल सिचुएशन में है, वहाँ माइनॉरिटीज हैं, विमेन हैं और जो ह्यूमन राइट्स से प्रभावित जो समुदाय हैं उनके बारे में। मानवाधिकार और खास तौर पर महिलाओं के खिलाफ जिस तरह की हिंसा, सामूहिक अपराध के मामले तालिबान की तरफ से हैं, वो एक के बाद एक किस्से अगर आप सुने तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन कमर चीमा साहब की खुशी और बेताबी पूरा सच आज एक्सपोज कर रही है। मिस्टर चीमा, बने रहिए आप हमारे साथ, अभी तो बातचीत करेंगे। गीता मोहन, आप भी बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जरा तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं तालिबान पर का किस तरह से हो रहा है अफगानिस्तान पर कब्जा। क्या आतंकवाद, कट्टरवाद का एक गढ़ बनेगा अब अफगानिस्तान? ये चिंता पूरे विश्व को है। हिंसा, क्या एक बार फिर से हिंसा का बोलबाला होगा अफगानिस्तान में? काबुल की चौतरफा घेराबंदी हो रही है, काबुल के बाहर 4 शहरों पर कब्जा हो चुका है, अफरा तफरी की स्थिति है, लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, सत्ता हस्तांतरण की बात फिलहाल चल रही है। अशरफ गनी जो राष्ट्रपति है, जलाली को सत्ता सौंपेंगे क्या राष्ट्रपति? गनी रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन जनता का भरोसा नहीं हो रहा है। अफगानिस्तान की जनता या वहां पर मौजूद लोग सोच रहे हैं कि हम तालिबान के कब्जे के पहले किसी तरह से यहां से निकल जाएं। 29 राज्यों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। हिंदुस्तान की नजर बनी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। फिलहाल जो जानकारी हमारी सहयोगी दे रही है उसके मुताबिक भारतीय राजदूत अभी वहीं पर हैं, लेकिन क्या फैसला होता है, आज तक की नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और हम लगातार आपको दिखा रहे हैं अफगानिस्तान में जो संकट की परिस्थिति बनी हुई है उस पर ये लाइव कवरेज है इस वक्त, क्योंकि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होता हुआ दिख रहा है। तालिबान अब सरकार वहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अफगानिस्तान में सत्ता हस्तांतरण के लिए बातचीत चल रही है और जो विषम परिस्थितियां हैं उसको लेकर ही आप ये लाइव बुलेटिन इस वक्त देख रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। इस बीच जानकारी आ रही है कि कमर चीमा तो निकल गए, शायद उनको वो सवाल परेशान कर रहे होंगे जो आज हम इस मंच पर सच्चाई के साथ उनसे पूछ रहे थे। लेकिन अशोक सज्जनहार साहब, आपके साथ शुरुआत करते हुए मेरा सवाल आपसे यह है कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे मुल्क अपने राजदूत को वापस ले जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल हमारी सहयोगी गीता बता रही है कि हिंदुस्तान उस पर विचार ही कर रहा है। ये जरा समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया, भारत का नजरिया अभी इस वक्त क्या है और उसको कैसे समझें।
देखिए, भारत के लिए मेरे विचार से, हमारे विदेश मंत्रालय के लिए और हमारी सरकार के लिए, हमारे जो वहाँ पर डिप्लोमेटिक पर्सनल है उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत ही अहम है। आपको याद होगा जब हमने कंदाहार में अपना कॉन्सुलेट बंद किया था, तो वहाँ पर हमने एक भेजा था, एयरक्राफ्ट भेजा था जो सबको लाने के लिए, वापस लाने के लिए। मज़ार शरीफ में भी हमने अपने जो डिप्लोमेट्स थे और जो वहाँ पर कार्यकर्मी थे उनको भी वापस लाने के लिए हमने एक हवाई जहाज भेजा था, स्पेशल एयरक्राफ्ट, और उसमें और भी जो लोग थे वहाँ पर मज़ार शरीफ के आसपास रहने वाले भारतीय नागरिक जो कि वापस आना चाहते थे, उनको भी वापस लाया गया था। मुझे अभी ऐसी खबर मिली है जो हमने एक C-17 ग्लोब मास्टर को तैयार रखा है वहाँ पर नियुक्त करने के लिए, जिससे कि वहाँ पर जाकर काबुल में हमारे जो लोग हैं उनको, और आपको मालूम है ग्लोब मास्टर की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत होती है, ज़्यादा होती है, तो वहाँ से अपने जो डिप्लोमेट्स हैं, पर्सनल है, उनको सबको वापस लाया जाए। आपको ये भी मालूम है जो कुछ दिन पहले भारत सरकार ने एक एडवाइजरी इशू की थी, जो उन्होंने एडवाइस किया था जो जब तक ये कमर्शियल फ्लाइट्स चल रही हैं उनको उन्होंने एडवाइस ऐसे किया था, सजेशन दिया था, जो आप जितना जल्दी हो सके आप वहां से, अफगानिस्तान से बाहर निकल आइए, क्योंकि वहां की जो स्थिति है वो ठीक नहीं दिखाई दे रही है। तो इसीलिए भारत सरकार जो कुछ भी जरूरत है, आपको मालूम है 1996 में जब वहां पर तालिबान आया था, उसके बाद 2001 तक हमारी वहां पर कोई एम्बेसी नहीं थी, काबुल में कोई एम्बेसी नहीं थी। तो इसीलिए अगर इस बार भी हमारे वहां पर एम्बेसडर हैं रुद्रेंद्र टंडन, तो वो अगर वो अकाउंट दे रहे होंगे विदेश मंत्रालय को, जो वहां पर हालात कैसे हैं, वहां पर कैसे रहा जा सकता है, हमारी सिक्योरिटी सिस्टम कैसा है, क्योंकि काफी हमने अपनी एम्बेसी को भी बहुत सिक्योर किया हुआ है। देखिए 2008 में आपको याद होगा जो हमारे मिलिट्री अटैचे और हमारे पॉलिटिकल काउंसलर को वहां पर उन्होंने एक सुसाइड कार बॉम्ब ब्लास्ट करके उनको और काफी और लोग थे जिनको मार दिया था। उसके बाद हमारे यहाँ पर जो उसकी सिक्योरिटी है बहुत ही अधिक बढ़ाई गई है अपनी एम्बेसी की। तो मेरे विचार से जो भी काम किया जाएगा भारत के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से किया जाएगा, जो वहां पर से अपने लोगों को के ऊपर कोई, उनकी सेफ्टी पर कोई ऐसी आंच नहीं आए, और जैसे जब जरूरत हो तो हम वहां से निकाल कर उनको ले आए, भारत में ले आए। बिल्कुल जी। सवाल अब मेरा एक है जो मैं आप सभी से पूछूंगी, जो बाकी मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि देखिए एक बात तो साफ है लगभग कि वहां पर मौजूदा सरकार का खेल खत्म हो चुका है, तालिबान का कब्जा होने वाला है, उनकी सरकार बनने वाली है। अब ये जो एक प्रोपेगेंडा उनकी तरफ से चलाया जा रहा है कि वो तालिबान नहीं है जो 20 साल पहले था, लड़कियों को पढ़ने पर भी हम विचार कर सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन असल परिस्थिति ये है कि जो अमेरिका द्वारा ट्रेन की गई अफगानी फौज थी उसने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया, और जो अति आधुनिक हथियार थे अमेरिका के जो उनके पास थे वो भी तालिबान के कब्जे में है। ऐसे में तालिबान कितना बड़ा खतरा? गीता मोहन, मैं आपके साथ शुरू करना चाहती हूं। बहुत बहुत बड़ा खतरा है। क्यों? क्योंकि जो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस थे अंजना, जैसे मैंने पहले कहा, वो शरिया से हटकर नहीं होगा। तो साफ बात है कि हिजाब पहनना ही होगा, चाहे एक वुमन डिसाइड करे कि उसे नहीं पहनना हो, उन्हें फिर भी पहनना होगा। देखना ये होगा कि क्या उन्हें काम करने दिया जाएगा या स्कूल्स जाने दिया जाएगा या नहीं। जो टर्म्स एंड कंडीशंस है जिस पर सरकार बनने वाली है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा ऑफ द पीपल। क्यों? क्योंकि इलेक्शंस भी तालिबान के कार्ड या एजेंडा में नहीं था, वो अफगानिस्तान सरकार के एजेंडा में था। हमें अभी भी नहीं पता नेगोशिएशन में आखिरकार तय क्या हुआ है, क्या इलेक्शंस होकर सरकार बनेगा या फिर तालिबान अपने रिप्रेजेंटेटिव्स बिठा देगा गवर्नमेंट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। जब तक इसमें क्लैरिटी ना हो तब तक ये जानना बहुत मुश्किल होगा कि अफगानिस्तान कैसा नजर आने वाला है। इतना तो साफ है अंजना, चाहे वो अफगानिस्तान की विमेन की बात हो या फिर भारत की बात हो, दोनों साइड्स के लिए बहुत ही बुरी खबर। बिल्कुल। और गीता, अच्छी बात है कि कमर चीमा फिर सच का सामना करने के लिए आज तक पर फिर से आ गए हैं। तो अन्य लोगों से रिस्पॉन्स लेने से पहले कमर चीमा साहब, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले मौसेरे भाई तालिबान पाकिस्तान। मैडम, अगर अफगानिस्तान के अंदर भारत तहरीके तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट करना बंद कर दे तो मैं समझता हूं बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। तालिबान भी टीटीपी को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने अफगानिस्तान में रहने दिया और आप पैसा देते हैं। हवाई महल बना कैसे लेते हैं सर आप?
ऐसे करते हैं आप? हवाई महल बना कैसे लेते हैं आप? क्या करते हैं पाकिस्तान के अंदर? आप कह सकती हैं अपनी सरकार बार अक्ल को कहते हैं, अक्ल का इस्तेमाल होना चाहिए। अपनी सरकार को पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाना बंद करो वाया अफगानिस्तान। क्यों टीटीपी को फंडिंग करते हैं आप लोग? बस कर दें, वरना अभी तो अमेरिका भी चला गया है। अभी तो सर, जिस अमेरिका के सामने कटोरा लिए फिरते थे ना, उस अमेरिका ने भी आईना दिखाया है। बंद कीजिए आतंकवाद और कट्टरवाद का समर्थन। अफगानिस्तान को लॉलेस प्लेस ना समझे कि जहां मर्जी जब मर्जी दहशतगर्दों को सपोर्ट करना आप शुरू कर देते हैं। लोकतंत्र का अगर अंत हो रहा है अफगानिस्तान में, क्यों जश्न मना रहे हैं? क्यों करते हैं आप लोग? क्यों तालिबान के कब्जे पर इतने खुश क्यों है कमर चीमा साहब? हमने सुना आपने दावत दी आज। आजादी एक दिन ही आ गया है। तालिबान भी 15 अगस्त को यौम आजादी मनाएंगे, आप भी 15 अगस्त को यौम आजादी मनाएंगे। तालिबान को और आपको मुबारक हो, दोनों को बहुत ज्यादा खुशी आप मना रहे हैं, बड़े बेताब हैं। गीता, एक आप रिबटल देना चाह रही थी उनकी किसी बात पर, उसके बाद मैं सिवाज साहब आपके पास फौरन आ रही हूँ। सर गीता, बहुत सिंपल कमर चीमा, अ वेरी सिंपल पॉइंट। यू कीप ब्लेमिंग कि पाकिस्तान तहरीके तालिबान पाकिस्तान को भारत फंड करता है। पहली बात, अगर ऐसा होता तो फिर आपके डॉसियर्स कहाँ हैं? कहाँ है वो एविडेंस जो पाकिस्तान की सरकार ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिया होगा भारत की फंडिंग पर? हम लोग जब बोलते हैं, अक्यूज करते हैं, तो हम डॉसियर्स और फंडिंग और विटनेसेस के साथ, एविडेंस के साथ कहते हैं, जिस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी हामी भरता है, चाहे वो यूएस हो, यूके हो, इंटेलिजेंस एजेंसीज या फिर यूनाइटेड नेशंस हो। आपने कौन सा डॉसियर दे दिया है? और ये ना भूले कि तालिबान का क्रिएशन कहाँ से हुआ था, किसके बैकयार्ड में हुआ था, इनकी पैदाइश कहाँ पे हुई थी। और अगर आप लास्ट टाइम आपने कहा था कि हम मिलिट्री सपोर्ट जो अफगानिस्तान, नहीं कमर चीमा, यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड रिकॉग्नाइज दिस। आज अगर इस पूरे रीजन में टेररिज्म फैला हुआ है, वो पाकिस्तान की वजह से है। व्हाट इज द हार्म इन स्टॉपिंग द फंडिंग टू टेररिस्ट्स एंड टॉकिंग ऑन द सेम प्लेटफॉर्म? क्योंकि फिर वहां की सेना करेगी क्या? गीता, हम इतने ही बड़े हैं, फिर वहां की सेना करेगी क्या? यही दिक्कत है ना खबर चीमा साहब, फिर बता ही नहीं पाएंगे। 1 to number 10 वहां की सेना का यही काम है, आतंकवाद को शय देना, उसे बढ़ाना। ओसामा बिन लादेन को पनाह देने वाला मुल्क आज पूरे विश्व को समझाने की कोशिश कर रहा है। की बात कर रहा है सिवाज साहब। कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान बिल्कुल मिले हुए थे, और अफगानिस्तान के अंदर जो तारीके तालिबान पाकिस्तान के बारे में कमर चीमा बात कर रहा है, वो पाकिस्तान के अंदर है तारीके तालिबान पाकिस्तान। और अभी अफगानिस्तान में तालिबान आ जाएगा तो सबसे ज्यादा एडवर्स इंपैक्ट पाकिस्तान को होगा, और पाकिस्तान में 3 से 4 लाख रिफ्यूजी आएंगे। और ये तारीके तालिबान पाकिस्तान, जो तालिबान का भाई मसोरा भाई है, वो और एक्टिव हो जाएगा, और यहाँ पर टेररिज्म के जो एक्शन है वो पाकिस्तान में बहुत बढ़ेंगे। और तीसरा, ये जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, वो फ्रीडम फाइट की जो स्ट्रगल है वो बहुत बढ़ा देगी। तो पाकिस्तान को समझना चाहिए जिस प्रकार से ये हमारे रिपोर्टर सीधे जा रहे हैं, इंस्टेबिलिटी जा रहे हैं, सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को। सिद्दीक, एक बार अगर वहां का नजारा दिखाएं, जो परिस्थितियां अफगानिस्तान में कंदहार में बनी हुई है, जरा जल्दी से दिखाएं हमारे दर्शकों को, बताएं। मैं अभी कंधार शहर में खड़ा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये कंधार का ये सेंटर एरिया है, जहाँ पे तालिबान है ये काम घूम रहे हैं अपनी जगह भी। ये देखिए, ये लोग यहाँ पे झंडे भी ये सब जो है सारे कंधार को इन्होंने अपने गिरफ्त भी लिया, अपने कब्जे में लिए। ये जो दिख रहे हैं, ये सब तालिबान है, खुलेआम घूम रहे हैं। ये क्या तालिबान के लोग हैं सिद्दीक? जी, ये सब तालिबान के लोग हैं। सारे शहर में अभी इनका राज चल रहा है। यहाँ के जो पहले पुलिस हुआ करते थे, यहाँ पे जो सिक्योरिटी हुआ करती थी, वो सब चले गए। अभी सब कंधार के इन लोगों की गिरफ्त में जो आप दिख रहे हैं, ये सब तालिबान है जो नजर आ रहे हैं। और उनके पास हथियार भी दिख रहे हैं, आपके पीछे जो लोग खड़े हैं सिद्दीक। ये सब जी, ये सब इनके हथियार है, ये सब के पास इनके हथियार है जो दिख रहे हैं। ये सब बगैर हथियार के कोई भी नहीं है यार। ये सब तालिबान नजर आ रहे हैं, सबके पास हथियार है, किसी के पास भी ऐसा नहीं है कि और आम नागरिकों में क्या है इसको लेकर? आम नागरिकों में आम लोग जो वहां के कंधार के हैं, वो इस पर क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? आपके पीछे भी पूरे हथियारों से लैस ये लोग दिख रहे हैं।
सिद्दीक, ये कंधार के जो लोग हैं अभी तकरीबन 2 दिनों से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि पहले यहाँ दूसरी हुकूमत हुआ करती थी, अभी यहाँ पे तालिब है और तालिबान के पास जो है ना सारे पास वेपन से लोग डरे हुए हैं, डर के मारे कुछ नहीं बोल रहे। सारे शहर को इन्होंने घेर लिया है, तकरीबन हुकूमत के 10 गुना ज्यादा अभी तालिबान है, तो इसी खातिर लोग कुछ भी नहीं बोल रहे, सारे डरे हुए हैं, सारे खौफज़दा है, बस अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। आप अपनी सुरक्षा का ख्याल रखिएगा। एक बार फिर से आपके पीछे जो लोग मौजूद हैं, इनका क्या कहना है कि ये सब यहाँ पर कंधार में अलग अलग शहरों में जो कब्जा हुआ है, अब ये वेट कर रहे हैं कि काबुल में क्या फाइनल परिस्थिति बनती है? ये जो इस तरह ये सारे जो कंधार के कुछ लोग हैं वो भी मुजाहिदीन के साथ ये दिख रहे हैं ये सब। ये उनके वेपन से सारों के साथ ये देखिए, ये कंधार के लोग हैं सारे। सिद्दीक, कुछ लोग पोस्टर्स भी लेकर जा रहे थे और सिर पर भी उनके कुछ लिखा हुआ था कपड़े पर, क्या लिखा हुआ है, क्या है इनका संदेश, क्या कह रहे हैं ये लोग? यहाँ पे जो मेरे पीछे दिख रहा है, यहाँ पे झंडे भेजे जाते हैं, कुछ लोग यहाँ से झंडे। सिद्दीक, आपकी आवाज कट गई है, एक बार जो ऑडियो का जैक है उसको देखिए, कहीं वहां पर कोई डिस्कनेक्शन तो नहीं हुआ है, क्योंकि इससे बड़ी कोई तस्वीर नहीं हो सकती है। ग्राउंड जीरो पर आज तक हमारे सहयोगी सिद्दीक वहां से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कंधार से लाइव तस्वीरें आप दिख रहे हैं जिसमें हथियारों से लैस तालिबान के लोग दिख रहे हैं। सिद्दीक, एक बार फिर से कोशिश कीजिए, अगर आपका ऑडियो आता है। आप दिखा रहे थे उस तरफ कुछ, ये अभी मेरे आवाज सही आ रहा है? एक बार फिर से ऑडियो कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सिद्दीक, इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद हैं वहां पर कंधार में और वो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हथियारों से लैस तालिबान के लोग अलग अलग जगहों पे वहां मौजूद है। सिद्दीक, बोलिए। सिद्दीक, बताइए। मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? अब आपकी आवाज आ रही है सिद्दीक, आप दिखाएं। और जो क्या वहां पर प्रशासन था, सरकार के लोग थे, वो पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हैं, हट चुके हैं? वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे अभी मुझे बोल रहे हैं कि इस वीडियो को अगर बंद कर लो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे साथ हथियार है, लोग देख रहे हैं, आप यहाँ से जाइए। ये जो अभी नए नए आए सब ने अक्सर ने अपने फेस को बंद किया हुआ है। ये जो मेरे पीछे देख रहे सब मुजाहिदीन है। तो यहाँ पे जो आपने पहले पूछा कि झंडे यहाँ पे झंडे भेजे जाते हैं, इनके माथे पर जो लिखा हुआ होता है वो या कलमा होता है या इस्लामी इमारत जिंदाबाद के नाम से शिश्वार लिखा हुआ होता है जी। और जो सरकार है, जो प्रशासन है, वो पूरी तरह से गायब है यहाँ से। आप अपनी सुरक्षा का खास ख्याल रखें सिद्दीक, प्लीज बोलिए। सही, यहाँ पे जो पहले सरकार हुआ करती थी या गवर्नर हुआ करता था या कमांडर हुआ करता था, वो सब यहाँ से चले गए हैं। इन्होंने अपने कमांडर को, अपने गवर्नर को, अपने मायर को यहाँ पे लाया है और लोगों के सामने उन्हें पेश किया है। यहाँ पे अभी न कोई सरकार है न कोई पुलिस है, सब हुकूमत इनके हाथ में। कंधार में ये परिस्थितियां, आप कितने दिन हो गए इसको? तकरीबन आज दूसरा दिन है। आज दूसरा दिन और आज एक और वाकया भी होने वाला था। यहाँ पे एक जगह है स्टेडियम के नाम से, वहाँ पे तालिबान ने बोला कि पहले जो यहाँ पे हुकूमत में कोई हुआ करता था या पुलिस में या एरिया में, तो उन्होंने वो लोग अभी उनको फांसी देना चाहते हैं। सुबह भी तकरीबन हजारों लोगों की तादाद में लोग खड़े थे और मेरे ख्याल में उन्होंने एक आदमी को जो बाचा के नाम से था और पहले शावलीकोट डिस्ट्रिक्ट का कमांडर हुआ करता था, उन्होंने उनको भी फांसी कर दिया और उन्होंने बताया कि ये सिलसिला जारी रहेगा और जो पहले हुकूमत में थे, जो पहले गवर्नमेंट में थे, काम कर रहे थे, हमारे साथ लड़ते झगड़ते थे, हम सबको फांसी देंगे। तो ये अलग अलग जो लोग आपके पीछे दिख रहे हैं सिद्दीक, ये सब तालिबान के लोग हैं, हथियारों से लैस हैं जो? ये सब तालिबान के लोग हैं। आपको पीछे से वो गाड़ियां जो दिख रही है पहले हुकूमत की हुआ करती थी, अभी तालिबान के मुझे भी बोल रहा है कि यहाँ से ये सब जो मेरे पीछे करे ये सब तालिबान के लोग हैं और ये ज्यादातर जो आए हैं इनके पास
इनके फोन जो है वो भी नंबर भी पाकिस्तान के हैं, और ये सब जो है ना पाकिस्तान से है। तकरीबन इनके जो पश्तो का अंदाज है, जो ये बोलते हैं सबको समझ आता है कि इनमें आप कह रहे हैं ये पश्तो बोलते हैं और इनके पास जो फोन नंबर्स हैं ये पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं। ज्यादातर ये पाकिस्तान से आए लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये पश्तो बोलते हैं ये पश्तो पाकिस्तान की नहीं, यहाँ के लोग अलग की तरह के पश्तो बोलते, पाकिस्तान के लोग ये वो अलग टाइप का पश्तो बोलते हैं। पश्तो यानी उनकी भाषा से आप पहचान रहे हैं कि ये पाकिस्तान से आए हुए तालिबान के लोग हैं। किस तरह के हथियार हैं? बड़ी सारी खबरें आ रही थी सिद्दीक की, जो अत्याधुनिक हथियार अमेरिका के ने वहां की सेना को दिया था वो भी उन्होंने छीने। ये जो हथियार इस बाइक के हाथ में लेकर आ रहा है ये मुजाहिद है, इनके पास बहुत अच्छे हथियार है। हथियार से लग रहा है कि ये यहाँ के हथियार नहीं है, ये किसी और जगह से लाया गया है, क्योंकि हथियार बहुत अच्छे हथियार है, आप चेक कर सकते हैं। उन्हें लाइव टेलीकास्ट से कोई दिक्कत भी नहीं, अपने हथियार वो दिखा रहे हैं सिद्दीक, और इस बीच हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो बातचीत इस वक्त चल रही है। और आप ही ने जो तस्वीरें भेजी हैं सिद्दीक वही हम दिखा रहे हैं इस वक्त कि कई जो यहाँ पर तालिबान के लोग हैं वो अलग अलग जगहों पर जश्न मना रहे हैं। जश्न मन रहा है क्या अलग अलग हिस्सों में सिद्दीक? कल मनाया गया था क्योंकि कल इनका पहला दिन था कंधार में। इन्होंने अपना जश्न ये फायरिंग से स्टार्ट किया, बहुत ज्यादा फायरिंग इन्होंने किया, तकरीबन सारे शहर में फायरिंग की आवाजें थी। तो आज इनका दूसरा तीसरा दिन है तकरीबन, आज फायरिंग की आवाज नहीं है। इनके जो नया कमांडर जो आया था और नया गवर्नर जो आया था उसका यही कहना था कि आज के बाद फायरिंग कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के लोग जो है वो पहले से ही डरे हुए हैं, अगर फायरिंग ज्यादा हो जाए तो शायद हालात कुछ और भी बिगड़ जाए। तो यहाँ के लोग पहले से ही बहुत डरे हुए हैं। आम लोगों के साथ सिद्दीक वहाँ पर ये तालिबान के लोग कैसा सलूक कर रहे हैं? आम लोग तो इनके आने से कुछ खुश है और अभी कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि इनके साथ वेपन्स होते हैं और इनका जो पहले जो तस्वीर आम लोगों ने देखा था ना, अभी पहले से भी डरे हुए थे। जब अभी आ गए हैं इनके वेपन्स इसके साथ होते तो अभी से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। तो तालिबान को देखते ही बस आगे पीछे हो जाते हैं, बस कुछ नहीं बोलते। आप ही की भेजी हुई तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, यानी यहाँ पर एक तरह से उन्होंने अपना कब्जा और उसकी धमक दिखाने के लिए बीते दिन इतने बड़े पैमाने पर जश्न मनाया है, और कोई भी इनके खिलाफ आवाज जाहिर तौर पर हथियारों से लैस है, पूरे शहर में घूम रहे हैं सिद्दीक, तो कोई इनके खिलाफ तो बोलेगा ही नहीं जब सरकार ही सरेंडर कर चुकी है। सिद्दीक ये पहले अगर जब यहाँ पे हुकूमत हुआ करता था, जो उसी टाइम जब यहाँ पे ब्लास्ट हुआ करते थे, उसी टाइम लोग कुछ बोल सकते थे, पर अभी कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि आप जो मेरे इन टाइप के तालिबान इस तरह के तालिबान के सामने कोई क्या कुछ बोल सकता है। आप उम्मीद है कि आपको नजर आ रहा होगा। अलग अलग इमारतों पर पोल पर चढ़ चढ़ के इन्होंने अपना जश्न मनाया। ये गाड़ी में भी ये लोग जो आपके पीछे जा रहे हैं सिद्दीक, ये सब तालिबानी है? ये सब तालिबान है। ये गाड़ियाँ पहले हुकूमत के हाथों में थी, अभी इनके हाथों में पड़ गए। और एक बात, यहाँ पे जो ज्यादातर गाड़ियाँ जो है, कुछ गाड़ियाँ यहाँ पे पाकिस्तान से आई हुए हैं। यहाँ पे बहुत गाड़ियाँ ऐसे लोगों ने देखे जो इनका जो प्लेट नंबर जो था वो सब पाकिस्तानी था। और ये गाड़ियाँ जो थी ये भी ज्यादातर जो है ना अफगान हुकूमत की गाड़ियाँ थी। यहाँ पे जो पहले हुआ करते थे कमांडर, उनकी गाड़ियाँ थी, अभी इनकी करते थे। सिद्दीक, आम लोग क्या पूरी तरह से घरों में अपने आप को बंद कर रहे हैं या वो सड़कों पर निकल रहे हैं, बस इनसे बचकर चुपचाप अपना काम कर रहे हैं? आम लोग अभी इस तरह जैसे सोए हुए हो, जैसे डरे हुए हो। यहाँ पे जो इनके कुछ शॉप से तकरीबन 50% लोग घरों में बैठे हुए हैं, वो लोग खौफजदा है, निकल नहीं सकते। और कुछ लोग जो बाहर निकलते हैं उनके माइंड जो है वो तालिबान टाइप माइंड है, वो लोग डरते नहीं है। पर ज्यादातर लोग यहाँ से काबुल की तरफ गए थे, काबुल में भी हालात खराब कुछ हो गए हैं। काबुल से ज्यादातर लोग इंडिया चले गए हैं, ज्यादातर लोग पाकिस्तान चले गए हैं। यहाँ पे जो लोग अभी रहते हैं वो सब डरे हुए, कुछ भी इनके खिलाफ न कुछ बोल सकता है न कुछ हो सकता है। बस ये लोग अपने सही
नॉर्मल टाइप की जिंदगी गुजार रहे हैं। लाइव रिपोर्टिंग ग्राउंड जीरो पर आज तक सिद्दीकुल्लाह खान को आप सुन रहे थे, कांदाहार से लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे। चारों तरफ वहां पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। तालिबान के लोग हथियारों से लैस शहर में घूम रहे हैं, आम लोगों में दहशत है। और ये लाइव तस्वीरें बीते दिन जब उन्होंने कब्जा किया था उसके बाद जश्न की तस्वीरें भी हमने आपको दिखा दी कांदाहार में। काबुल में भी कुछ यही स्वरूप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल सरकार की वहां तालिबान से बातचीत चल रही है, सत्ता हस्तांतरण की सूरत बनती दिख रही है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, देखते रहिए आज तक। तालिबान का कब्जा अफगानिस्तान पर बड़ा संकट बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसी के साथ पूरे इलाके में, क्षेत्र में अगर आप देखें तो भारत की पैनी नजर है कि आखिर अफगानिस्तान में क्या होता है। फिलहाल सत्ता हस्तांतरण की बातें इस वक्त चल रही हैं और कांधार की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सिद्दीक हमारे वहां पर सहयोगी ये तस्वीरें भेज रहे हैं। तालिबान का कब्जा है, हथियारों से लैस तालिबान के लोग शहर में घूम रहे हैं आराम से, और इसी बीच जो आम नागरिक है वो डरा हुआ है, वो दहशत में है। जश्न मनाते हुए भी दिख रहे हैं आपको तालिबान के लोग, जब उन्होंने कांधार पर कब्जा किया था। अब काबुल की यही परिस्थिति बन रही है। आप देख रहे थे इसी पर हल्ला बोल, देखते रहिए आज तक।